जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ विश्व स्वस्थ बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों आज हम लोग देखते हैं झारखंड का जो समान परिचय कल तक पढ़ा था। इसके बाद देखते हैं, एक बार हम रिवीजन कर देते हैं दोस्तों जो हमने पिछले वीडियो में बताया है। देखिए जो झारखंड है हम लोग का पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। झारखंड जो है कहाँ है, वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। आपका बिहार का पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भाग में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। देखिए झारखंड जो है वो आपका 5 राज्यों से घिरा हुआ है। यूपी मात्र एक ऐसा राज्य है जो कि बस ये झारखंड का एक जिला को टच करता है। कौन है वो? गढ़वा। ठीक है, थोड़ा जल्दी फास्ट करेंगे इसको, रिविजन करना है, क्विक रिविजन। देखिए बिहार का हमने बताया था कल कि जो है आपका पूरब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये क्या हो गया मेरा पश्चिम उत्तर। ठीक है, तो देखिए बिहार का जो हम लोग का जो राज्य है वो मेरा 10 जिला से सटा हुआ है झारखंड का। ठीक है, उत्तर में गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज। और एक बार बोलते हैं, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा, ये 10 बिहार से सटा हुआ है। ठीक है, उत्तर के है। अब देखिए पूर्व से साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रांची, सरायकेला खरसावां, जमशेदपुर और ईस्ट सिंहभूमि 1 2 3। फिर इधर देखिए ईस्ट सिंहभूमि 1, जमशेदपुर 2, सरायकेला खरसावां 3, रांची 4, बोकारो 5, धनबाद 6, जामताड़ा 7, दुमका 8, पाकुड़ 9, साहिबगंज 10। ठीक है, ये मेरा जो है संथाल परगना है। देवघर, जामताड़ा, दुमका 1983 में इसको, सॉरी 1984 में इसको, 83 84, हाँ 83 84, 1983 84 मतलब है वही 83। आपका जो है उसमें देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज को, ये जो है मेरा संथाल परगना के अंतर्गत रखा था। जिस समय उस समय हमने कल बताया था कि जिस समय आपका अंग्रेजों 83 84 में अंग्रेजों के शासनकाल में, मतलब कि उस समय अंग्रेज जो थे जब संथाल विद्रोह का जो जन्म लिया था, तब बिहार का, ये तो बिहार का जिला में, औरंगाबाद का जिला में आता था, तो उसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, और इसका नाम क्या कर दिया गया, संथाल परगना का दर्जा घोषित कर दिया गया था, दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो उसका देखिएगा। उसके बाद फिर आपका 4 को बना था, पहले साहिबगंज था, दुमका था, और साहिबगंज को काट कर आपको बनाया गया कब, आपको 1994 में, 1 मिनट, क्या बोलते हैं, पाकुड़। ठीक है, और आपका उसके बाद दुमका को काट करके 2001 में क्या बनाया गया था, जामताड़ा। ठीक है, उसके बाद देवघर तो था ही 1983 में ही। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 मेरा जो जिला है ये मेरा संथाल परगना है। ठीक है, संथाल परगना, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा ईस्ट सिंहभूमि, ईस्ट सिंहभूमि, आपका सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूमि, सिमडेगा, ये 4 जिला जो है मेरा उड़ीसा राज्य से संबंधित है, सटा हुआ है। ठीक है, ऑन लैंड लॉक्ड है, मतलब बाहरी क्षेत्र से सटा हुआ है। और जो लैंड लॉक्ड है वो 2 है, कौन कौन सा, खुट्टी और लोहरदगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये जो छत्तीसगढ़ मेरा है ये 4 जिला से सटा हुआ है, सिमडेगा, गुमला, गढ़वा, पलामू, सॉरी सिमडेगा, गुमला, लातेहार और नहीं सॉरी सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। ठीक है, ये 4 जिला मेरा जो है छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। और एकमात्र यूपी जो है वो, यूपी जो एक राज्य है जो गढ़वा जिला से पूर्वोत्तर से, पश्चिमोत्तर से सटा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा आगे। ठीक है, बोल दिया ना कि आपका इधर से कि जो आपका सिमडेगा छत्तीसगढ़ है, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा, और उड़ीसा से सिमडेगा, वेस्ट बंगाल, ईस्ट भूमि, सिंहभूमि और सरायकेला खरसावां। ठीक है, इधर से हमने बोल दिया कि ईस्ट सिंहभूमि जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, ये 10 जिला जो है मेरा वेस्ट बंगाल से। इधर है साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, आपका हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा, ये मेरा जो है कौन से, बिहार से। ठीक है, और हजारीबाग को काट कर आपका गिरिडीह का निर्माण कर दिया गया रेलवे साइडिंग के तौर पर। ठीक है, गिरिडीह का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब देखिए हमने कल पढ़ा था 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य है झारखंड का गठन बिहार के 45.80% भूभाग 18 जिला को अलग करके बनाया गया था। ठीक है,
विस्तारावस्थी 18 जिला को कवर करके अभी तो 24 जिला हो गया। विस्तारावस्थी भारत के उत्तरी पूर्वी में, ठीक है, उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अवस्थी है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। चतुर्भुजाकार आयताकार का है। अक्षांश से 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। उत्तरी अक्षांश से देशांतर है 83 डिग्री 19 मिनट 50 से 87 डिग्री 57 मिनट। पूर्वी देशांतर उत्तर से दक्षिण है 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 463 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, ये जो उत्तर से दक्षिण है 300 कितना है 380 किलोमीटर, और ये पूर्वोत्तर से है पूर्व से पश्चिम है 463 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, भौगोलिक सीमा जो बोल दिए, सीमा 5 राज्य से सटा हुआ है। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है जो 10 जिला से सटा हुआ है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ 4 जिला से सटा हुआ है, और उत्तर पश्चिम से उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो पश्चिम से आपका भैया बोला कि सिमडेगा, गढ़वा, आपका क्या बोलते हैं, गुमला, सॉरी हाँ, गुमला और लातेहार 4 जिला इसमें सटा हुआ है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, आपका दक्षिणी जो उड़ीसा से है वो आपका ईस्ट सिंहभूमि, वेस्ट सिंहभूमि, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा 4 जिला सटा हुआ है, 8 जिला होगा। पूर्व पश्चिम में यूपी में 1 जिला है गढ़वा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, क्षेत्रफल में 79,714 वर्ग किलोमीटर है, 2.42 वर्ग परसेंटेज है। 79,700 वर्ग किलोमीटर है। भारत वन संरक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार 79,716 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड 15 सबसे बड़ा राज्य है। नगरीय क्षेत्रफल है 1792 वर्ग किलोमीटर, और ग्रामीण क्षेत्रफल कितना 77,922 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सबसे बड़ा जिला है पश्चिम सिंहभूमि, सबसे छोटा जिला है रामगढ़, ठीक है। हमने पहले कल बोला था कि जो पश्चिम सिंहभूमि है वह वेस्ट सिंहभूमि है, जो आपका उड़ीसा से सटा हुआ है वो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं जिला है। छोटा जिला सबसे क्या है, रामगढ़, ठीक है। क्षेत्रफल देखिए, उसके बाद जनसंख्या 3,29,88,134 2.72 है परसेंटेज है। पूर्व भारत का जनसंख्या का मतलब अकॉर्डिंग के तहत जनसंख्या मतलब पूर्व भारत के मतलब जो झारखंड का जो हिस्सा है उसमें, और इसका 2.42 इसका क्या है, इसका भू क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड कितना 14 सबसे बड़ा राज्य है, और आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से 15 सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से 14वां सबसे बड़ा राज्य, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। उसके बाद देखिए, राजधानी इसका रांची है, ठीक है। रांची के बारे में जो कल बोला था कि जो रांची है, सॉरी एक मिनट, जो रांची है पहले इसको लोहरदगा के नाम से जाना जाता था। जिला अस्तित्व में आया था 1832 में। 32 के दक्षिण सीमांत एजेंसी के निर्माण के बाद लोहरदगा जिला अस्तित्व में आया था 1899 में। ये क्वेश्चन पूछता है, 12 बोल रहे हैं, 1899 बदल कर 1899 में ये स्थापना हुआ है। 1831-32 में कोल विद्रोह जब हुआ था तो वो एक लोहरदगा जो है जिला अस्तित्व में आया था, ठीक है, निर्माण हुआ था। उसके बाद लोहरदगा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, 1899 में रांची कर दिया गया। उपनाम झारखंड की राजधानी, झरनों का शहर से कहा जाता है, झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। प्रमंडल है दक्षिण छोटानागपुर का प्रमंडल, अनुमंडल 2 है, प्रखंड 18 है। विधानसभा क्षेत्र सार्वजनिक विधानसभा क्षेत्र वाला है जिला है ये, ठीक है। रांची, हटिया, सिल्ली, कांके एसटी, मांडर एसटी, तमाड़ एसटी, खिजड़ी एसटी। लकड़ी लोकसभा क्षेत्र है, रांची लोकसभा क्षेत्र शहरी निकाय ये है। उसके बाद देखिए, उप राजधानी है इसका कौन है, दुमका, क्या है, दुमका, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए, उप राजधानी है दुमका, ठीक है। अब दुमका जो है इसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम इसका सिल्क सिटी, ठीक है। झारखंड की उप राजधानी है दुमका। झारखंड के हाईकोर्ट खंड की स्थापना 1855 में की थी। 1855 में संथाल विद्रोह, हमने बोला था कि संथाल विद्रोह से पहले संथाल परगना का भागलपुर का, सॉरी औरंगाबाद बोल दिए थे उस समय, भागलपुर का एक भाग हिस्सा था, ठीक है। भागलपुर बिहार का एक जिला का नाम है, जो आपका ये पहले उसका भाग था, ठीक है। लेकिन जब संथाल परगना विद्रोह जब हुआ था तो उसको दबाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने भागलपुर को काट कर संथाल परगना का दर्जा दे दिया, ठीक है। वर्ष 1983 में हमने बोला कि 1983 में सरकार संथाल परगना को विभाजित कर 4 जिले बनाए गए थे, बोला ना। तो उसमें से आपका कौन कौन था, देवघर था, दुमका था, गोड्डा था और साहेबगंज था, ये 4 जिला था, ठीक है। और फिर दुमका को काट करके जामताड़ा बनाया गया, और आपका क्या बोलते साहेबगंज करके बन के पाकुड़ बन गया, ठीक है, 1994 में हमने बोला। फिर मुख्यालय कहाँ है, दुमका। प्रमंडल है संथाल परगना प्रमंडल, अनुमंडल है एक, प्रखंड है, दिया तो नहीं इसमें है, बता देंगे आगे जगह, एक बुक में दिया है शायद उसमें बता देंगे, ठीक है।
देखिएगा, प्रस्तावित मेदिनीनगर चाईबासा गिरिडीह, प्रस्तावित मेदिनीनगर चाईबासा गिरिडीह। गिरिडीह का भी हमने बोला था कि गिरिडीह की स्थापना जो है 4 दिसंबर 1972 को की गई थी। हजारीबाग से अलग हो गया था। गिरिडीह रेलवे स्टेशन का निर्माण 1871 में भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा रेलवे साइडिंग के रूप में किया गया था। मतलब रेलवे साइडिंग की स्थापना किया गया था 1871 में। गिरिडीह रेलवे स्टेशन को रेलवे के पूर्वी क्षेत्र में ईस्टर्न रेलवे जोन, आसनसोल में रेलवे डिवीजन के मध्यपुर गिरिडीह लाइन के पश्चिम छोर पर स्थित एक टर्मिनल स्टेशन है। मुख्यालय है गिरिडीह। प्रमंडल है उत्तरी छोटानागपुर का प्रमंडल। विधानसभा क्षेत्र 6 का है। गिरिडीह, बागोदर, डुमरी, धनवार, जमुआ, गांडेय। लोकसभा क्षेत्र है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र। शहरी निकाय है गिरिडीह का नगर निगम धनवार नगर। ठीक है, देखिएगा जो आपका विधानसभा क्षेत्र 6 है गिरिडीह, बागोदर, धुमरी, धनवार, जमुआ, गांडेय। लोकसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र। शहरी निकाय है गिरिडीह नगर निगम धनवार नगर निगम। ठीक है, इसके बाद देखिएगा प्रथम है राज्यपाल है प्रभात कुमार। यहाँ तक पढ़ दिए थे। अब देखिए 10 मिनट में कंप्लीट हो गया ये वाला रिविजन तो ठीक। उसके बाद देखिए प्रथम राज्यपाल है प्रभात कुमार। प्रथम मुख्य न्यायाधीश है विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है ज्ञान सुधा मिश्र। याद रखिएगा, प्रथम राज्यपाल है प्रभात कुमार। प्रथम मुख्य न्यायाधीश है विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है ज्ञान सुधा मिश्र। प्रथम मुख्यमंत्री है बाबूलाल मरांडी भाजपा का। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री है मधु कोड़ा। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है रघुवर दास। प्रथम परमानेंट स्पीकर एक ऐसा ही ये जो क्या बोलते हैं अभी फिलहाल के समय में, अभी के समय में हेमंत सोरेन भी है, ऐसा बात नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन फिर से शपथ ले लिया, वो इस्तीफा ले लिया था। तो क्या बोलते हैं रघुवर दास ही है जो 5 साल अपना कार्यक्रम पूरा कर पाया था। ठीक है, झारखंड का। फिर प्रथम परमानेंट स्पीकर है बिनेश्वर खान। फिर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष है बागुन सुब्रमण्यम। देखिए एक बात बता दें, प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, और अभी का जो आपका 1 मिनट, देखिए अभी का जो है हेमंत सोरेन है 13 से सीएम झारखंड है। 12th राज्यपाल के संतोष कुमार गंगवार है। ठीक है, और ये जो है झारखंड का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुजीत नारायण प्रसाद है। ठीक है, अभी का 2000 बैच का था। और उसके बाद आज 20 जुलाई से झारखंड उच्च न्यायालय में 16वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। किसने? सुजीत नारायण प्रसाद ने। और जो न्यायमूर्ति सारंगी है वो उड़ीसा उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीश थे। ठीक है, उड़ीसा के। और जो फॉर्मर श्री चंद्रशेखर ये जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, एक्टिंग मतलब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? फॉर्मर श्री चंद्रशेखर। जीआई टैग झारखंड का क्या है? सोरहाय खोवर पेंटिंग्स। 24 जिला है, बोकारो, चतरा, देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, साहेबगंज। ठीक है, उसके बाद है आपका और सारा है, पाकुड़ हो गया, पाकुड़ दिया, पाकुड़ नहीं दिया था, और 24 जिला इस तरह है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि जो आपका हमने बोला प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्र। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा से। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री है मधु कोड़ा। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है रघुवर दास जो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया। प्रथम प्रोटेम स्पीकर है बिनेश्वर खान। इसी के समय में आपका झारखंड पुलिस का बहाली हुआ था रघुवर सरकार का। उसके बाद अभी तक हुआ ही नहीं। ये निकाला तो है मतलब पता नहीं कब लेगा, भगवान भरोसे। झारखंड 5000 निकाला है 7 से 8 साल में। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष है प्रथम प्रोटेम स्पीकर बिनेश्वर खान। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? बागुन सुब्रमण्यम। ठीक है, कुल संसदीय सीट है 20, लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 6, विधानसभा सीट है 82। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं कुल संसदीय सीट कितना है? 20, लोकसभा सीट है 15, राज्यसभा सीट है 6, लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 6, विधानसभा सीट है 82। ठीक है, और कुल संसद बोल रहे हैं मतलब कि दोनों को मिला के 14, 6, 20 हुआ ना। तो राज्यसभा का आपका क्या बोलते हैं काम रहता है 245 49। ठीक है, 249। हाँ ठीक है, उसका 13 न 12 का क्या बोलते हैं जो राष्ट्रपति चुनता है। और लोकसभा में है 545, तो उसमें से जिसमें ज़्यादा है तो लोकसभा सीट में 14 इसमें है। ठीक है, 45 देखना पड़ेगा। कुल संसद सीट है 20 बोले हैं, और विधानसभा सीट है 82। ठीक है, अब देखिएगा प्रमंडल की संख्या राज्य स्थापना के समय 4, प्रमंडल की संख्या जो है वो राज्य स्थापना के समय 4 थे। पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल और
संथाल प्रमंडल, लेकिन कोल्हान प्रमंडल भी अभी है, ठीक है, लेकिन अभी है 5। देखिए एक जुड़ गया कोल्हान प्रमंडल। देखिए पहले पलामू प्रमंडल था, पर मतलब ये पूछेगा क्वेश्चन कि स्थापना के समय कितने थे, 4 थे, और अभी जो है वर्तमान में 5 है कोल्हान। तो राज्य की स्थापना के समय 4 है, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर का प्रमंडल, दक्षिण छोटानागपुर का प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। वर्तमान में है 5। प्रमंडल का स्थान, प्रमंडल का नाम है कोल्हान। गठन की तिथि, प्रमंडल जिससे अलग हुआ, ये किससे अलग हुआ था, दक्षिण छोटानागपुर से, दक्षिण छोटानागपुर से नीचे से, ठीक है। देखिए इससे ये कोल्हान प्रमंडल, ठीक है, कोल्हान प्रमंडल। और एक बात बताते हैं, पलामू जो है, पलामू में शुरुआत में रक्सेल राजवंशों का शासन था, जिसे चेरो राजवंश के द्वारा प्रदीप स्थापित किया गया था। पलामू का स्वर्ण युग इसे कहा जाता है। चेरो राजवंश मेदिनी राय के शासन काल को कहा जाता है। पलामू का स्वर्ण किसे कहा जाता है, चेरो राजवंश मेदिनी राय के शासन काल को कहा जाता है। पलामू जिला का स्थापना 1 जनवरी 1892 में हुआ था, ठीक है। जिस तरह 1893 में आपका संथाल परगना का उदय हुआ था। फिर पलामू से अलग कर बने जिले, एक गढ़वा, पलामू से जो अलग कर बने जिले जो है आपका कौन है, गढ़वा, गढ़वा बन गया। जो आपका क्या बोलते हैं, पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश से सटा मात्र एक जिला है झारखंड का, ठीक है। गढ़वा 1991, दूसरा नंबर लातेहार 2001, मुख्यालय है कहाँ, डाल्टनगंज मेदिनीनगर, कोयल नदी के तट के स्थित। अभी जहाँ उत्पाद सिपाही का दौड़ हो रहा है डाल्टनगंज मेदिनीनगर से, वहाँ तक लास्ट ट्रेन जाती है, उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा, ठीक है। कोयल नदी के तट पर स्थित है। डाल्टनगंज का नाम 1861 में छोटा नागपुर के आयुक्त कर्नल डाल्टन के नाम पर पड़ा था। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, डाल्टनगंज का नाम किसके किसके तहत, मतलब किसके पर पड़ा था, तो डाल्टनगंज हो गया। फिर बोलेगा कि पलामू का स्वर्ण किसे कहा जाता है, तो मेदिनी राय के शासनकाल को पलामू का स्वर्ण कहा जाता है, चेर राज्य का चेरवंश। देखिए मुख्यालय डाल्टनगंज मेदिनीनगर कोयल नदी के तट पर स्थित है। मुख्यालय जो डाल्टनगंज मेदिनीनगर कोयल नदी के तट पर स्थित है, पलामू का मुख्यालय, ठीक है। फिर देखिए 2 जिले बने थे, कौन कौन से, एक गढ़वा बना था 1991 में, और एक लातेहार बना था 2001 में। 1991 में गढ़वा याद रखिएगा, और 2001 में लातेहार। मुख्यालय है डाल्टनगंज मेदिनीनगर कोयल नदी के तट पर स्थित है। डाल्टनगंज का नाम 1861 में छोटा नागपुर के आयुक्त कर्नल डाल्टन, 1861 में छोटा नागपुर के आयुक्त कर्नल डाल्टन के नाम पर पड़ा। डाल्टनगंज का नया नाम अब क्या है, मेदिनीनगर, राजा मेदिनी राय के, देखिए मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है, ठीक है। प्रमंडल है पलामू प्रमंडल, झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन है, पलामू प्रमंडल। अनुमंडल है 3, ठीक है। मेदिनीनगर 3 प्रमंडल है, इसमें तो दिया इतना नहीं है, लेकिन आगे देखिए। देखिए दोस्तों, अभी हम जितना इसमें दिया है उसको हम फुलफिल कर देंगे। उसके बाद और जब टॉपिक लाएंगे रिवीजन का, क्विक रिवीजन का, उसमें सारा कुछ छूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, उसमें सारा कुछ अप टू डेट करके देंगे, ठीक है। उसका देखिए संथाल परगना। संथाल जनजाति हमने बोला झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाला 35% वाला जनजाति है। मतलब आपका जो जनजाति जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 35 वाले जनजाति है, झारखंड की सर्वाधिक छपरी, ठीक है, संथाल जनजाति। जनजातीय की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना, 35। भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है, भारत की सबसे, एक छत्तीसगढ़ में भी है, उत्तर प्रदेश में है, और एक शायद नहीं मध्य प्रदेश में भी। उसके बाद है आपका झारखंड तीसरा नंबर में आता है, ठीक है। भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है, प्रथम भील तथा दूसरी गोंड है। प्रथम भील है, भील जनजाति, तथा दूसरी गोंड जनजाति, और तीसरा है संथाल जनजाति, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ, झारखंड में। झारखंड में निवास, झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संथाल परगना, झारखंड में जो निवास है झारखंड के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी देखिए बंगाल तरफ नहीं देखते हम संथाल परगना जो बोले थे आपका 6 बनाया गया है, आपका साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर, ठीक है। ये जो आपका 6 जो जिला बना हुआ है ये आपका उत्तर पूर्वी में है, ठीक है। उसके बाद देखिए
पलामू प्रमंडल का स्थापना है बोल दिए। प्रमंडल का नाम कोल्हान जो लास्ट में बना था, प्रमंडल जिससे अलग हुआ जो दक्षिण छोटा नागपुर। फिर जिलों की संख्या, राज्य स्थापना के समय 18 जिले, वर्तमान में 24 जिले। जिला का नाम क्या है? एक मिनट, हाँ, जो आपका 18 तो पहले थे, अब 4 हो गए हैं। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकला खरसावा, खूंटी, रामगढ़, पलामू, दुमका, गुमला, पश्चिम सिंहभूमि, रांची, हजारीबाग। ठीक है, लातेहार जिसे बोले हैं, देखिए लातेहार को किसको काट कर बनाया गया है? जिला का स्थापना 4 अप्रैल 2001 को पलामू प्रमंडल के पलामू के लातेहार गढ़वा बनाया गया था। लातेहार गढ़वा बनाया गया था। पलामू प्रमंडल के लातेहार अनुमंडल जिला को दर्जा दिया गया कब? 2001 में। मुख्यालय है लातेहार, प्रमंडल है कौन सा? पलामू प्रमंडल। अनुमंडल है 2, लातेहार और महुआटाड़। प्रखंड है 9, विधानसभा क्षेत्र है 2, लातेहार SC मानिक ST। लोकसभा क्षेत्र है चतरा लोकसभा क्षेत्र। शहरी निकाय है लातेहार नगर पंचायत। प्रमुख जलप्रपात है झील गर्म जलकुंड जो है बूढ़ाघाट जलप्रपात, जो सबसे बड़ा झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात का निर्माण करता है बूढ़ाघाट जलप्रपात। ठीक है, जो बूढ़ा नदी पर या बूढ़ा नदी या लोधा घाट जलप्रपात से कहा जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी पर है। ठीक है, 137 मीटर, इसको 450 फीट तक, मतलब इसका ऊंचाई है 137 फीट मीटर और 450 फीट तक। दूसरा है लोध जलप्रपात। ठीक है, तीसरा है लोध जलप्रपात किस नदी पे है? बूढ़ा नदी पर। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी पर है बूढ़ाघाट या लोधाघाट जलप्रपात। ठीक है, और फिर आपका जो दूसरा नंबर पे है लोध जलप्रपात जो है आपका बूढ़ा नदी पर। फिर है घाघरी जलप्रपात जो घाघरी नदी पर है, 43 मीटर है, 140 फुट का है। ठीक है, फीट का है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया आपका। उसका जामताड़ा जो हमने बोला था, जो आपका पाकुड़ को थी, सॉरी, जो आपका ये क्या बोलते हैं, जामताड़ा जो है, अच्छा जामताड़ा तो आपका दुमका को काट कर बनाया गया था। ठीक है, हाँ, जामताड़ा जो है स्थापना 26 अप्रैल 2001 को दुमका से जिला से विभाजित बना था। मुख्यालय है जामताड़ा, अनुमंडल है 1, प्रखंड 6, विधानसभा क्षेत्र है 2, नाला और जामताड़ा। ठीक है, प्रमुख नदी कौन है? अजय नदी। ठीक है, अजय नदी। प्रमुख मंदिर है कल्याणेश्वरी मंदिर। अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल है जहाँ भ्रमण करने के लिए जाते हैं मिहिजाम। जामताड़ा का जनसांख्यिकीय की विशेषता, जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल कितना है? 1811 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 7,91,042। जनसंख्या घनत्व कितना? 433। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है 10 साल में जो है 21.12%। ठीक है, जो बड़ी वृद्धि हुआ है 10 साल में। लिंगानुपात कितना है? 954। साक्षरता दर कितना है? 64.59। ठीक है, परसेंटेज। जामताड़ा का प्रशासनिक विशेषता, अनुमंडल 1 है, जामताड़ा के 6 क्या है? 6 बरवन ई है। ठीक है, आपका जो 6 ब्लॉक है। सिमडेगा, प्राचीन समय में सिमडेगा को राजा के कंटक देव द्वारा शासित बीरू केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में सिमडेगा को राजा कटंग देव द्वारा शासित बीरू केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। इसे झारखंड से हॉकी के पालने केरडल और हॉकी इन झारखंड के रूप में जाना जाता है। सिमडेगा के केसलपुर बीरूगढ़ परगना का साम्राज्य, जो ब्रिटिश उपनिवेशक काल में गजपति साम्राज्य के गजपति शाही परिवार के राजा गंगा वामसी द्वारा शासित था। स्थापना है 30 अप्रैल 2001, गुमला जिला से विभाजित। मुख्यालय है सिमडेगा प्रमंडल अनुमंडल 1, प्रखंड 10। मुख्यालय सिमडेगा प्रमंडल अनुमंडल 1, प्रखंड 10 है। विधानसभा क्षेत्र है सिमडेगा क्या है? कोलेबिरा। लोकसभा क्षेत्र है शहरी निकाय नगर पंचायत। उसके बाद देखिए आपका सरायकेला खरसवा देखिए। सरायकेला खरसवा स्थापना हुआ 30 अप्रैल 2001, पश्चिम सिंहभूमि जिला से अलग कर इसे बनाया गया था। वेस्ट सिंहभूमि से इसको अलग करके सरायकेला खरसवा का निर्माण किया गया था। ठीक है,
सरायकला राजवंश के संस्थापक है विक्रम सिंह। खरसवा राजवंश के संस्थापक पदम सिंह। सरायकला राजवंश के संस्थापक कौन है? विक्रम सिंह। और खरसवा राजवंश के संस्थापक है पदम सिंह। सरायकला रियासत का आखिरी शासक, मतलब यहाँ जो राजा महाराजा का जो रियासत का शासक कौन था? एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। मुख्यालय है सरायकला। प्रमंडल है कोल्हान प्रमंडल, इसी को बनाया गया था कोल्हान प्रमंडल। ठीक है। अनुमंडल है 2। सरायकला 4 प्रखंड, चांडिल और 4 प्रखंड। ठीक है। सरायकला 4 प्रखंड है और चांडिल में 4 प्रखंड है। ठीक है। अनुमंडल है 2, प्रखंड है 8, 4 सरायकला में और चांडिल में 4 प्रखंड। ठीक है। सरायकला, खरसवा, घमरिया, आदित्यपुर जिसे कहते हैं, राजनगर, गोविंदपुर, चांडिल, इचागढ़, निमडी, कुकड़ू, ये 8 प्रखंड है। ठीक है। क्या क्या है? सरायकला, खरसवा 2, घमरिया 3, इसी को आदित्यपुर कहते हैं, राजनगर 5, सरायकला, खरसवा 2, घमरिया 3, राजनगर 4, गोविंदपुर 5, चांडिल 5, इचागढ़ 6, निमडी 7, कुकड़ू 8। सरायकला, खरसवा, घमरिया, राजनगर, गोविंदपुर जिसे कहते हैं, चांडिल, इचागढ़, निमडी, कुकड़ू 8 प्रखंड है। ठीक है। विधानसभा क्षेत्र 3, सरायकला एसटी क्षेत्र में आते हैं, खरसवा एसटी क्षेत्र में आता है, इचागढ़। ठीक है। 3 विधानसभा क्षेत्र है। लोकसभा क्षेत्र है 3 लोकसभा क्षेत्र, शहरी निकाय। ठीक है। देखिए जमशेदपुर इसे कहते हैं, हाँ जमशेदपुर अलग हो गया, सरायकला खरसवा अलग, कोल्हान क्षेत्र में आता है ना। फिर देखिए क्या बोला कि विक्रम सिंह के नाम पर सरायकला राजवंश की संस्थापना किया गया था और खरसवा राजवंश के संस्थापक पदम सिंह। ठीक है। आगे देखिए। फिर खूंटी जो जिला है वो आपका केंद्र रिजर्व पुलिस देखिए। उसके बाद जो आपका कहाँ तक पढ़े थे, सॉरी, खूंटी जिला जो है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय है। खूंटी स्थापना 12 सितंबर 2007 से रांची जिला से विभाजित हुआ था। ठीक है। मुख्यालय है खूंटी प्रमंडल, दक्षिण छोटा नागपुर का प्रमंडल। अनुमंडल है 1, प्रखंड है 6, विधानसभा क्षेत्र है 2, खूंटी और तोरपा। देखिए एक बात बता दे रहे हैं, जो आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो आपका सीआरपीएफ का जो आपका क्या बोलते हैं मुख्यालय जो है वो कहाँ है? खूंटी में। स्थापना हुआ है 12 सितंबर 2007 में, रांची जिला से इसे विभाजित कर दिया गया था। ठीक है। 12 सितंबर 2007 से रांची जिला से काट कर बनाया गया था क्या? खूंटी जिला। ठीक है। मुख्यालय है खूंटी प्रमंडल, जो दक्षिण छोटा नागपुर का प्रमंडल है, नीचे वाला। ठीक है। जो दक्षिण छोटा नागपुर का प्रमंडल को भी काट कर किसको बना था? कोनहाल प्रमंडल, जो सरायकला क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, तो इसमें बोल रहा है कि अनुमंडल है 1, प्रखंड 6 खूंटी का, विधानसभा क्षेत्र है 2, खूंटी और तोरपा। लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, शहरी निकाय है, नगर पंचायत। प्रमुख नदी कौन कौन सी है? कांची नदी, कारो नदी, करकरी नदी, बनाई नदी। कारो, कांची, कारो, करकई, बनाई, याद रखिएगा। ये नदी का जो पाठ हम जो पढ़ेंगे तो इसमें याद रखिएगा कि कहाँ से है। ठीक है। तो प्रमुख नदी इसका कौन कौन सा है? खूंटी का कांची, कारो, करकरी, बनाई नदी। प्रमुख जलप्रपात, झील और गर्म जलकुंड जो है पंचघाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात। जब जलप्रपात भी हम पढ़ेंगे तब इसको बताएंगे अच्छा डिटेल्स में। पंचघाघ जलप्रपात और रानी जलप्रपात। ठीक है। वन जीव अभ्यारण्य है बिरसा मिग विहार, हिरण पार्क, वन जीव अभ्यारण्य। प्रमुख मंदिर है शिव मंदिर और अनेश्वर धाम। अन्य प्रमुख मंडल स्थल पर्यटन स्थल है डोम्बारी पहाड़ी, उलिहातू बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है। कहाँ है? उलिहातू, बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है उलिहातू। और पर्यटन स्थल है डोम्बारी पहाड़ी। ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है। उलिहातू उसका जन्म स्थल है। वन्य अभ्यारण्य क्या बोले? बिरसा मिग विहार, हिरण पार्क। प्रमुख जलप्रपात है पंचघाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात। ठीक है। प्रमुख नदी कांची, कारो, करकरी और बनाई नदी। शहरी निकाय है नगर पंचायत। लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा 2 है, खूंटी और तोरपा। 1 अनुमंडल है, प्रखंड 6 है। मुख्यालय खूंटी प्रमंडल और दक्षिण छोटा नागपुर का प्रमंडल से कहते हैं। ठीक है। उसके 12 सितंबर 2007 को रांची जिले से विभाजित कर दिया गया था। इसमें सीआरपीएफ का मुख्यालय है। ठीक है। उसका देखिएगा। उसके बाद रामगढ़। देखिए रामगढ़ स्थापना 12 सितंबर 2007 में हजारीबाग से अलग कर बनाया गया था। सबसे छोटा ये आपका क्या बोलते हैं जिला है। ठीक है। रामगढ़
जो छोटा गुलाब जिला है कुचकुसा, इसको रामगढ़ जो है स्थापना 12 सितंबर 2007 को बनाया गया था। देखिए जिस तरह खूंटी को आपको 12 सितंबर 2007 को उसी समय से आपका रामगढ़ को भी काट कर बनाया गया था, उसी दिन 12 सितंबर को ही। ठीक है, देखिए दिया ना 12 सितंबर 2007 को हजारीबाग से काट कर अलग कर, हजारीबाग से अलग कर दिया गया। 1991 में हजारीबाग जिला का ये अनुमंडल था। फिर मुख्यालय है रामगढ़। रामगढ़ के राज्य की स्थापना है 1968 में बागदेव सिंह ने की थी। बागदेव सिंह ने की थी। बताइए आपका जो रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है 1368 में बागदेव सिंह ने की थी। रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना 1780 में 1780 में, एक मिनट, हाँ ठीक, रामगढ़ की जो स्थापना है वो 1780 में चंपमैन ने किया था। देखिए फिर से हम बोल रहे हैं, रामगढ़ की स्थापना 12 सितंबर 2007 को हुई थी, जब रांची जिले से अलग करके खूंटी बनाया गया था उसी समय, वो भी 12 सितंबर 2007 था। उसका जो आपका अनुमंडल है वो कौन कौन सा था, खूंटी और तरपा। ठीक है, खूंटी तरपा बोले थे ना, इसमें जो है खूंटी मुख्यालय जो है खूंटी और सॉरी विधानसभा क्षेत्र है, सॉरी विधानसभा क्षेत्र है वो क्या है, खूंटी और तरपा। ठीक, अनुमंडल 1 है। उसका देखिए, हाँ तो क्या बोले कि 1991 हजारीबाग जिला से का अनुमंडल था, मुख्यालय रामगढ़। रामगढ़ के राज्य की स्थापना 1368 में बागदेव सिंह ने की थी। रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना 1780 में चैंपियन ने किया था। परमंडल है उत्तरी छोटानागपुर का पंडमंडल। विधानसभा क्षेत्र है 2, रामगढ़ और मंडू। रामगढ़ और मंडू लोकसभा क्षेत्र है, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। शहरी निकाय है रामगढ़ नगर परिषद, रामगढ़ छावनी परिषद 1941 में। प्रमुख नदी कौन कौन सा, रामगढ़, भैरवी, नलकारी। ये जो है रामगढ़ भैरवी नदी जो है वो आपका राजरप्पा मंदिर की तरह, राजरप्पा जब मंदिर आप जाइएगा देखिएगा भैरवी नदी वहाँ से मिलती है, दामोदर नदी में। ठीक है, प्रमुख जलप्रपात है जेल गर्म जलकुंड, निम्नी झरना, पलानी झरना जलप्रपात, टोटी या टोटी झरना या भैरव जलाशय। ठीक है, क्या है, निम्नी झरना, पलानी जलप्रपात, टोटी झरना और भैरवी जलाशय। ठीक है, इसका आगे देखिए, ये तो हो गया। उत्तरी छोटानागपुर का परमंडल में आते हैं। ठीक है, ऊपर वाला हजारीबाग से काट कर बनाया गया ना। रामगढ़ मंडू विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, शहरी निकाय रामगढ़ नगर परिषद, रामगढ़ छावनी परिषद 1941। प्रमुख नदी दामोदर, भैरवी, कन्नलकारी। प्रमुख जलप्रपात जो है आपका निम्नी झरना, पलानी जलप्रपात, टोटी झरना, जलाझरना, भैरवी जलाशय। ठीक है, उसके बाद देखिए पलामू। पलामू में शुरुआत में रक्सल राजवंशों का शासन था, जिसे चेरो राजवंश के द्वारा प्रदीप स्थापित किया गया था। पलामू का स्वर्णिम किले कैसे कहते हैं, फिर भी पढ़ा। चेरो राजवंश मेदिनी नायक के शासनकाल को कहा जाता है। पलामू जिला की स्थापना 1 जनवरी 1982 को 1892 को 1 जनवरी 1892 को पलामू से अलग कर बने जिले जो है गढ़वा है, लातेहार है। ठीक है, जो आपका गढ़वा जो है उत्तर पश्चिम में मतलब सटा हुआ है, एक जिला मात्र है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और गढ़वा 1991 है, लातेहार 2001 में बना था। मुख्यालय डाल्टनगंज मेदिनीनगर कोयल नदी के तट पर स्थित है। डाल्टनगंज का नाम जो है वो 1891 में छोटानागपुर के आयुक्त कर्नल डाल्टन के रूप में नाम पर पड़ा। डाल्टनगंज का नया नाम अब मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। पलामू प्रमंडल झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। अनुमंडल है 3 मेदिनीनगर। ठीक है, और उसका दुमका पढ़ लिए थे हम लोग। देखिए दुमका का जो रूट नाम से थी ये तो पढ़ लिए हैं। उसका पश्चिम सिंहभूमि, देखिए पश्चिम सिंहभूमि जो है आपका, एक मिनट दुमका भी पढ़िए देते हैं, रिविजन हो जाएगा। देखिए दुमका का उपनाम क्या है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। झारखंड की उपराजधानी है दुमका में। झारखंड हाईकोर्ट खंड की स्थापित किए गए थे। स्थापना 1855 में। 1855 के संथाल विद्रोह के पहले स्थापना भागलपुर का भाग था। ठीक है, उसके बाद वर्ष 1983 में संथाल परगना को विभाजित कर 4 जिले बनाए गए थे। देवघर, दुमका 1 जून 1983 को। ठीक है, 1 जून 1983 को 1855 में संथाल विद्रोह के पहले संथाल परगना का भागलपुर का एक भाग था। ठीक है, फिर उसको दबाने के लिए 1983 में संथाल परगना का विभाजित कर 4 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से, देवघर, दुमका 1 जून 1983 को, गोड्डा और साहिबगंज। ठीक है, फिर आपका दुमका को काट कर बनाया गया जामताड़ा और साहिबगंज को बनाया गया पाकुड़। ठीक है, 1994 में आपको बनाया गया था, साहिबगंज से पाकुड़ बना। 2001 में दुमका से अलग कर जामताड़ा बना। ठीक है, उसके बाद देखिए
1994 मुख्यालय दुमका। प्रमंडल है जो स्थानथाल परगना प्रमंडल। अनुमंडल 1, प्रखंड दिया नहीं, दुम उसका हो गया गुमला। गुमला हम लोग बोल दिए। गुमला जो है स्थापना 18 मई 1983 को रांची जिले से अलग कर बनाया गया था। देखिए रांची जिले से 2 जिला बनाया गया था आपका, एक था खूंटी और एक गुमला, ठीक है। जो गुमला जिला जो बना है वो आपका रांची जो खूंटी जिला जो बना था वो तो एक आपको 2007 में बना था, ठीक है, 12 सितंबर 2007 को। उसके बाद देखिए ये जो आपका बना है गुमला जो बना हुआ है 18 मई 1983 में रांची जिले से अलग कर बना है। मुख्यालय गुमला, प्रमंडल है दक्षिण छोटानागपुर का प्रमंडल, अनुमंडल है 3, प्रखंड है 12। गुमला मुख्यालय, प्रमंडल है दक्षिण छोटानागपुर का प्रमंडल, गुमला नीचे में आता है, ठीक है। प्रखंड है 12, विधानसभा क्षेत्र 3, गुमला सिसई बिशुनपुर। प्रमुख नदी है दक्षिण कोकर कोयल शंख नदी। प्रमुख जलप्रपात है झील गरम जलकुंड, घाघरा जलप्रपात, हेपा जलप्रपात और पेरुमाल घाट जलप्रपात। ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? घाघरा जलप्रपात, हेपात जलप्रपात और पेरुमाल घाट जलप्रपात। ये सब गुमला में पाया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य है पालकोट अभ्यारण्य। प्रमुख नदी है वासुदेव राय मंदिर, महामाया मंदिर, अंजना धाम मंदिर, टांगीनाथ मंदिर। प्रमुख मंदिर कौन कौन सा है? वासुदेव राय मंदिर, महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर और टांगीनाथ मंदिर। प्रमुख किला कौन सा है? नवरत्नगढ़ किला, पालकोट का राजमहल। क्षेत्रफल है 5360 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 10,25,213। जनसंख्या घनत्व दिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए पश्चिमी सिंहभूमि देखिए क्या बोले कि पश्चिम सिंहभूमि जो है आपका वेस्ट सिंहभूमि इसको बोलते हैं। स्थापना है 16 जनवरी 1990 को सिंहभूमि जिला से विभाजन कर बनाया था। सिंहभूमि जिला से बनाया गया था ईस्ट सिंहभूमि और वेस्ट सिंहभूमि। मुख्यालय है चाईबासा, प्रमंडल है वनहाल प्रमंडल, ठीक है। पश्चिम सिंहभूमि, सरायकेला खरसुआ, पश्चिम सिंहभूमि, ये सब किस में आता है? आपका वनहाल प्रमंडल में आता है, ठीक है। अनुमंडल है 3, प्रखंड 18, विधानसभा क्षेत्र है 5, चाईबासा, चक्रधरपुर, मोहनपुर, मंझगांव, जगन्नाथपुर। लोकसभा क्षेत्र है सिंहभूमि लोकसभा क्षेत्र। शहरी निकाय है चाईबासा नगर परिषद, चक्रधरपुर नगर परिषद, ठीक है। प्रमुख नदी कौन सा है? दक्षिण कोयल नदी, कारो, रोरो, संजय, खरकई। फिर से पढ़ रहे हैं, 1 मिनट। पश्चिम सिंहभूमि जो है वो स्थापना 16 जनवरी 1990 में सिंहभूमि को विभाजित कर बना था। मुख्यालय चाईबासा, प्रमंडल कोलकाहान प्रमंडल, अनुमंडल 3, प्रखंड 18, विधानसभा क्षेत्र 5, चाईबासा, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, मंझगांव, जगन्नाथपुर। लोकसभा क्षेत्र है सिंहभूमि लोकसभा क्षेत्र। शहरी निकाय है चाईबासा नगर परिषद, चक्रधरपुर नगर परिषद। प्रमुख नदी है दक्षिण कोयल, कारो, रोरो, संजय, खरकई। प्रमुख जलप्रपात है झील गर्म हिरनी जलप्रपात, थोलकोबाद जलप्रपात, खुंडपानी जलप्रपात, नकली जलाशय, पंसवा डैम, टोरलो डैम। शैक्षणिक संस्थान दिया तो नहीं इसमें है, ठीक है। उसका देखिए रांची का स्थान जब हम बोल दिए थे कि पहले जिला राज्य जो लोहरदगा के नाम से इसे जाना था। 1831-32 के कोल विद्रोह के बाद दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी ने लोहरदगा जिला का अस्तित्व आया। लोहरदगा का नाम 1899 में क्या कर दिया गया? रांची कर दिया गया, ठीक है। उपनाम क्या है? झारखंड की जो है आपका झारखंड की राजधानी झरनों का शहर झारखंड का शिमला से कहते हैं। प्रमंडल है दक्षिण छोटानागपुर का प्रमंडल, अनुमंडल 2 है, जिला है प्रमंडल 2 है, अनुमंडल 2 है, प्रखंड है 18, प्रमंडल दक्षिण छोटानागपुर का प्रमंडल। फिर है विधानसभा क्षेत्र 7 है, सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है सांची, हटिया, सिल्ली, कांके, मांडर, तमाड़, खिजरी, देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हजारीबाग जो स्थापना 1834 में कोल विद्रोह के बाद आया था। हजारीबाग जिला से अलग होकर बने जिले एक है कौन? गिरिडीह 1972 में, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, 4 जिला बना था, ठीक है। देखिए हजारीबाग जो स्थापना 1834 में कोल विद्रोह के बाद हजारीबाग जिला से होकर बने जो जिले हैं, बहुत बड़ा था हजारीबाग, लेकिन उसको काट करके छोटा बनाया गया। गिरिडीह पहले आया 1972 में, चतरा, कोडरमा और रामगढ़। चतरा, कोडरमा और रामगढ़। जो सबसे छोटा जिला है कौन है? रामगढ़, ठीक है। कोडरमा का उत्तरी में है, चतरा भी आपका उत्तरी में, ठीक है। मुख्यालय देखिए हजारीबाग, प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर का प्रमंडल, अनुमंडल 2, प्रखंड 16, विधानसभा क्षेत्र 3, हजारीबाग, बरही और बरका गांव। लोकसभा क्षेत्र है हजारीबाग
लोकसभा क्षेत्र। शहरी निकाय है हजारीबाग नगर निगम, 2016 में स्थापित है हजारीबाग नगर निगम, 1886 में स्थापित है। प्रमुख नदी है बराकर, बरसोती, कोनार। शहरी निकाय है हजारीबाग नगर निगम, 2016 में स्थापित है। दूसरा नंबर हजारीबाग नगर पालिका, 1866 में स्थापित है। प्रमुख नदी है बराकर, बरसोती, कोनार। प्रमुख जलप्रपात झील ग्रामजलकुंड, सूर्यकुंड, जलमकुंड। जो आपका हजारीबाग का जो आपका सब मतलब बोलेगा तो सूर्य कुंड गर्म जलकुंड ये हजारीबाग में है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थान। इसके बाद देखिए तो 1 मिनट, अंजू ने दिया। ठीक है, आगे देखिए अनुमंडलों की जो संख्या है वो राज्य की स्थापना के समय 33, वर्तमान में है 45। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? राज्य के स्थापना के समय 33 थे, वर्तमान में अभी 45 है। प्रखंड की संख्या वर्तमान में 263। ठीक है, जो लोग अधिसूचित प्रखंडों की संख्या वर्तमान में 112। जिला परिषद 24। नगर निगम देखिए 9 है। कौन कौन से नगर निगम? रांची, मेदिनीनगर, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, चास, मानगो, आदित्यपुर। ठीक है, रांची, मेदिनीनगर, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, चास, मानगो, आदित्यपुर। नगर परिषद, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति एनएसी महानगरों की संख्या 3 है। धनबाद, रांची, जमशेदपुर महानगर। एकमात्र छावनी बोर्ड है रामगढ़ छावनी बोर्ड। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है पश्चिम सिंहभूमि। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है पश्चिम सिंहभूमि और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। ये आप जिला का नाम नहीं बोल रहे, जिला तो आपका सबसे छोटा कौन सा? रामगढ़ हो जाएगा। ठीक है, जो हजारीबाग काट करके 3 जिला बनाया गया था ना, कौन कौन सा? चतरा, आपका सॉरी ये था, हाँ चतरा था, रामगढ़ था, आपका क्या बोलते हैं गिरिडीह 1972 में, और आपका क्या जगह क्या ये कोडरमा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिम सिंहभूमि, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। देखिए चतरा जो है, चतरा का स्थापना कब हुआ था देखिए बता दे रहे हैं थोड़ा। वो है आपका 19 मई 1991 से हजारीबाग से अलग कर बनाया गया था। ठीक है, चतरा 1914 में हजारीबाग का अनुमंडल बना था। उपनाम है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। इसको उपनाम क्या है? इसको छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार से यदि क्वेश्चन पूछेगा कि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो चतरा को। ठीक है, उपनाम से कहा जाता है। प्रमंडल है, अनुमंडल है 2, ब्लॉक 12 है। अनुमंडल है 2, ब्लॉक 12 है। विधानसभा क्षेत्र 2 है। चतरा सिमरिया एससी के लोकसभा क्षेत्र, एससी में क्षेत्र में आते हैं। लोकसभा क्षेत्र है चतरा का लोकसभा क्षेत्र, चतरा लोकसभा क्षेत्र। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। शहरी निकाय है चतरा नगर परिषद, बचरा नगर परिषद। प्रमुख नदी है दामोदर, बराकर, पुनपुन, अमानत, बरकी, गरही। प्रमुख जलप्रपात है झील ग्राम जलकुंड, गोवा जलप्रपात, तमासी जलप्रपात, डुमर सुमेर जलप्रपात, मालदूह जलप्रपात, केरिदा जलप्रपात, बेरी जलप्रपात। ये सब चतरा में, गोवा, तमासीर, डुमर सुमेर, मालदू, केरिदा, बरियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है ना। उसके बाद देखिए क्या बोले कि आपका जो चतरा जो है वो आपका 19 मई 1991 को 29 मई 1991 को हजारीबाग से अलग कर बना था। चतरा जो 1914 में हजारीबाग का अनुमंडल था। अनुपनाम छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। प्रमंडल लिखिए, प्रमंडल 2 है, ब्लॉक 12 है। विधानसभा क्षेत्र जो है आपका चतरा और सिमरिया है। लोकसभा क्षेत्र है चतरा लोकसभा क्षेत्र, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। शहरी निकाय चतरा नगर परिषद, बचरा नगर पंचायत। प्रमुख नदी है दामोदर, बराकर, पुनपुन, अमानत, बरकी। ठीक है, गरही। ठीक है, प्रमुख जलप्रपात है गोवा, तमासी, डुमर सुमेर, मालदू, केरेदी, बरियो। उसका देखिए अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 32। आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? 8। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 32 है और आदिम जनजातियों की संख्या 8 है। शहरी स्थानीय निकाय है 51। पंचायत समिति है 212। अधिसूचित पंचायत है 2071। ग्राम पंचायत है 4559। वार्ड है 1400। गाँव की संख्या है 32,620। 32,620। सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर। ठीक है, क्या बोले शहरी स्थानीय निकाय 51। पंचायत समिति है 212। अधिसूचित पंचायत है 2071। ग्राम पंचायत 4559। वार्ड है 1400। गाँव की संख्या है 32,620। सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर। उच्च न्यायालय है रांची उच्च न्यायालय 21वां स्थापना है 2000 में किया गया था। हाईकोर्ट के जो है
साइंस सिटी है जो हमने बोला है रांची, ये जो आपका देखिए पढ़े थे ना, ये रहा देखिए। उसके बाद और जो इसके स्थापना का संतोष कुमार जो गंगवार है, वो अभी 2000 जो बैच के मतलब थे वो 13वां मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। सॉरी, जो आपका 16वां मुख्य न्यायाधीश हैं, शपथ ली थी। और न्यायमूर्ति सारंगी जो उड़ीसा के राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए शारीरिक 51, पंचायत समिति 212, अधिसूचित पंचायत 2071, ग्राम पंचायत 4560, वार्ड है 200, गाँव की संख्या 32,620, सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर। उच्च न्यायालय रांची, उच्च न्यायालय 21वां संस्थापना 2000, संतोष कुमार जी बोले गंगकर हैं, सॉरी संतोष कुमार ये प्रसाद थे ना, एक मिनट तो जो है राज्यपाल है 12th, और जो आपका वो जो हाईकोर्ट के जज सुजीत नारायण प्रसाद 16वें न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इसके बाद देखिए और साइंस सिटी है रांची से कहते हैं। केंद्रीय कारागार जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची, दुमका केंद्रीय कारागार दुमका, पलामू केंद्रीय कारागार पलामू, घाघडी केंद्रीय कारागार जमशेदपुर। देखिए जयप्रकाश नारायण जो है का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में बालिया जिले के सीताबदरिया गांव में हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने 1974 में बिहार आंदोलन जेपी आंदोलन का नेतृत्व किया था। हजारीबाग सेंट्रल जेल 1834 में स्थापित हजारीबाग सेंट्रल जेल, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति, ठीक है, टोटल रिवोल्यूशन जो हजारीबाग में, ठीक है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ है? रांची में। दुमका केंद्रीय कारागार, पलामू केंद्रीय कारागार और घाघडी केंद्रीय कारागार, ठीक है। अब देखिए प्रथम राज्य के भाषा है हिंदी, कारागार में तो जेल होता है, ठीक है। प्रथम राज्य भाषा है हिंदी। द्वितीय राजभाषा की संख्या कितनी है? 16। जलवायु है उष्णकटी मानसूनी। मुख्य फसल है धान। औसत आवार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर। कुल कृषि योग्य 38 लाख हेक्टेयर। उच्च क्षेत्रफल 1%, 29.76%, 29.76%। सर्वाधिक वनाक्षित जिला पश्चिम सिंहभूमि, ठीक है। न्यूनतम वनाक्षित जिला वाला जामताड़ा जो न्यूनतम वनाक्षित मतलब कम वन क्षेत्र वाला जिला है। और सबसे वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? पश्चिम सिंहभूमि, ठीक है, जो आपका कोलान क्षेत्रफल में आता है, कोल्हार प्रमंडल। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला लातेहार। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा। देखिए वनाक्षित वाला सर्वाधिक वनाक्षित्र जिला वाला क्षेत्रफल है, देखिए याद रखिए ये क्षेत्रफल दिया हुआ है पश्चिम सिंहभूमि, और न्यूनतम वनाक्षित्र वाला जिला है क्षेत्रफल में जामताड़ा। लेकिन बोलेगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल एरिया, तो हो जाएगा लातेहार 56% ही। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा, ठीक है। न्यूनतम दोनों एक हो जाएगा, ठीक है। वनचड़ा ये खाली चेंज हो जाएगा लातेहार। वन क्षेत्र क्षेत्रफल वाला बोलेगा सब पश्चिम, ये तो बड़ा है ना, सबसे बड़ा है ना जिला है ना पश्चिम सिंहभूमि। प्रति व्यक्ति वन जो है 0.08 हेक्टेयर। सबसे ऊंची शिखर चोटी है प्रश्नास्थल की चोटी, ठीक है, जो गिरिडीह में 1365 मीटर में है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 3367 किलोमीटर। राज्य के राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 1231.90 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1337 किलोमीटर। राज्य के राजमार्गों की कुल लंबाई 1231.90 किलोमीटर, ठीक है। चलिए दोस्तों यहीं तक इसको रखते हैं, ये समाप्त हो गया। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग का दिन शुभ हो।